हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है, मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा उनके तरफ से क्या मैसेज वो आपको इस टाइम पे देना चाहते हैं। एंड दिस विल बी अ चैनल मैसेज। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग 3 टावर्स और 3 wand, whatever you can say it। इंट्यूशन के ऊपर बेस करके आप अपना टावर को पिक करिए, डू सम मेडिटेशन एंड देन पिक योर टावर्स बिकॉज आई विल ट्राई टू चैनल एज मच एज आई कैन। यहाँ पे मैंने तीनों टावर्स यूज़ किया है। फर्स्ट वन इज़ दिस रोज क्वार्ट्स टावर। अगर आपके फैमिली में आप चाहते हो कि हमेशा लविंग एनवायरनमेंट रहे, घर पे लोग झगड़ते हैं, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में भी अगर आप इन जनरल ये चाहते हो कि अच्छा चल रहा है और बेटरमेंटशिप आए, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, यू कैन प्लेस दिस नियर योर बेड। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस विच इज़ रॉ हेमाटाइट टावर। तो अगर आपको लगता है आपके मनी को बहुत जल्दी से नज़र लग जाता है, देन यू शुड गो फॉर दिस। इसके अलावा दिस इज़ ए ग्राउंडिंग क्रिस्टल। ठीक है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दी मुझे क्यों टावर यूज़ करना चाहिए रैदर देन ब्रेसलेट, क्योंकि टावर का जो एनर्जी होता है ना वो सेंटर्ड होता है यहाँ से। तो अब जब इसके साथ मेडिटेट करते हो या फिर प्लेस करते हो, इसके एनर्जी टुगेदर करके एक जगह मतलब एक जगह में आते हैं। तो आपको जब टावर सजेस्ट किया जाता है तो आपको टावर ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टावर एंड ब्रेसलेट। एंड यस, सो दैट इज़ हेमाटाइट टावर। एंड ऑप्शन 3 में मैंने रखा है रेड जैस्पर की टावर। अगर आपके घर में किसी का अर्थराइटिस है, ऐसा कोई पर्सन है जिसको इनसिक्योरिटी का इश्यूज़ है, रूट चक्रा पे अगर आप काम कर रहे हो, यू शुड होल्ड दिस वाइल मेडिटेटिंग। यू कैन डीएम अगर आपको इसमें से कोई भी टावर या कोई और क्रिस्टल का भी टावर्स चाहिए। ठीक है, तो आप अपना इंट्यूशन के ऊपर बेस करके ही अपना ऑप्शंस को पिक करिए। एंड उसके साथ साथ इफ़ यू आर वांट्स टू बुक प्राइवेट रीडिंग और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक क्रिस्टल फॉर योर सेल्फ और एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो आप अपना चॉइस के हिसाब से टावर को पिक करें। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। तो शुरू करूँगी रोज क्वार्ट्स टावर के साथ। ओके, ओके। तो सबसे पहले मैं ये डेक को यूज़ करती हूँ। लेट्स सी क्या चैनल मैसेज रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला है बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस से रहेगा, मतलब आपका लोकेशन और इनके लोकेशन में डिफरेंस मुझे दिखता है। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं करेंटली उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ उनका कार्मिक कुछ संबंध है जो क्लोजिंग पे है। किसी के लिए हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एंडिंग पे है, किसी के लिए हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। ओके, सो बेसिकली आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन वांट्स टू से कि इन देयर लाइफ एक चैप्टर है जो अभी क्लोज हो रहा है। तो आफ्टर दैट चैप्टर ओनली क्लोज, फिर इनके लाइफ में प्रोग्रेशन हो सकता है टूवर्ड्स यू ऑल्सो। आपके और इनके बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है मुझे दिखता है। तो ये पर्सन बताना चाहते हैं कि एट द राइट टाइम ही आपसे ज़रूर मिलेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखता है। आई विल सी एनीथिंग एल्स। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्पॉट द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबंडनमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे उनके लाइफ में जो चैप्टर क्लोज हो रहा है वो आइदर ब्रेकअप या फिर सेपरेशन, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में इस टाइम पे ब्रेकअप या सेपरेशन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, और आपको ऐसा लगता है कि आपको शायद ये लगता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मे बी ये जो जिनके साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है वही आपका स्पाउस बनेंगे आगे जाके, बट ऐसा नहीं है। आपका फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जिनके साथ ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है मैं वो नहीं हूँ, आप मेरे से मिलोगे जब आपके लाइफ का ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैं देख सकती हूँ, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस पे आप शांत रहे, खुद को काम मतलब काम रखें एंड खुद पे वर्क करें, एंड देन राइट टाइम का इंतज़ार करें जब आप और ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम्स भी है, तो ऐसा आपका पर्सन आपको बताना चाहते हैं, जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं डरने का है कि कि कोई थर्ड पार्टी रहेगा या कुछ रहेगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है जब आप उनसे मिलोगे तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, वो आपको सबसे पहले रखेंगे और सबसे पहले चुनेंगे, ठीक है। तो ये भी है। और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है, देखते हैं। बोला गया है आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ओके, मैं ये कार्ड भी लेती हूँ। ओके, पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, ओपननेस, एंजॉइंग टू ईच अदर। ओके, तो मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके जो पर्सन रहेंगे फ्यूचर स्पाउस, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप अभी तक उनसे नहीं मिले हो, ठीक है। आप उनसे तभी मिलोगे जब आपके और आपके जो करंट पार्टनर है उनकी जो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बताना चाहते हैं कि इनके भी लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल है जो ख़त्म होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप दोनों मिल सकते हैं। मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि शायद आपके इससे पहले भी किसी के साथ में भी कुछ लोग ऐसा है जो डिवोर्सी है, या फिर कुछ आपका पास रहा है, तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जैसे कि पहले चीज़ें ख़राब हुआ है तो शायद फिर से ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज़ देख सकती हूँ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि फ्यूचर भले ही लेट है, लेकिन जो एक्सपेंशन होगा, जो हैप्पीनेस होगा, बहुत सुंदर होगा। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप टाइप का वाइब्स होगा, और फिर धीरे धीरे आप लोग सीरियस मतलब कमिटमेंट की तरफ जाओगे। तो ये भी वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। मैं और भी देख लेती हूँ आगे। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव, ए मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। ओके, तो आपके जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप दोनों की जो मुलाकात होगा आइदर सोशल मीडिया की तरफ से होगा, या फिर सोशल मीडिया की तरफ से अगर नहीं भी होता है तो आप लोग मिलेंगे नॉर्मली कोई पार्टीज़ में या फिर कहीं पे घूमने जाके, और उसके बाद वो आपका नंबर लेके आपको कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों का जो जान पहचान का एनर्जीज़ है वो बेसिकली मुझे लगता है फ़ोन कॉल के थ्रू ही होगा, मतलब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी रहेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में ऐसा होता है कि हम लोग फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि फ़ोन में ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करोगे। तो ये भी आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एट द राइट टाइम आपके पास ये पहुंच जाएंगे, उससे पहले आपका जो टॉक्सिक कनेक्शन है आप उसको एंड करें, और ये पर्सन की लाइफ में भी ऐसा अगर कुछ है तो ये उसको एंड कर देंगे, ठीक है। आगे का मैं देखती हूँ क्या मैसेज है इनके तरफ से आपके लिए।
जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। Tested, your strengths and weakness are being tested. Okay. मतलब आपका जो ये कनेक्शन है, आपका जो ये रिलेशन रहेगा, मैरिज रहेगा, इसमें आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों टेस्ट किया जाएगा। मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे वीकनेस का बोलने का मतलब शायद आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होता है, ये आपका वीकनेस है। तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन के साथ रहने के कारण हो सकता है इनका ऐसा जॉब हो या कुछ हो, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़े। या आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत सुपर पावर है कि आप बहुत सुंदर खाना बना सकते हो या फिर आप जॉब कर सकते हो, बट आपने कभी किया नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इस कनेक्शन में आपका वो स्ट्रेंथ भी टेस्ट किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर्स हैं, स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस, वो आपको बताना चाहते हैं। देख लेते हैं वो और क्या उनके मैसेज है आपके लिए। रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। देखो, क्योंकि आपका भी ऐसा लग रहा है कि पास्ट रहा है और इनका भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पहले कनेक्शन हुआ उसमें आपके साथ क्या बुरा हुआ, ऐसा ना हो कि आप वो इनको सुनाइए या फिर आप वो चीज़ इनको बताइए, तो इनको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके मतलब जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो रिलेशनशिप है उनका और आपका, आप इसको रिस्पेक्ट करें। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है, शायद बचपन में इनके फैमिली में या दोस्तों में या पास्ट स्पाउस इनको कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए होता है ना कि मम्मी पापा रिस्पेक्ट नहीं किया, कुछ तो ऐसा है। तो ये चाहते हैं कि आपसे इनको वो रिस्पेक्ट मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं। और अगर आपके ऐसे हैबिट्स है कि आप लोगों को बातों में रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको उसमें थोड़ा सा काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये सोल लेवल का मैसेज है। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट इट। ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कब आप दोनों मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रू लव होते हैं ना वो तभी हमें मिलता है जब हम उसके लिए सोचते नहीं और अचानक फिर वो आ जाते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे ही हम आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द लव ऑफ़ योर लाइफ। ओके। एंड आपको कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी में रहने के लिए बोला गया है। तो अगर आपने पाइल 1 यानी कि इस रोज़ क्वार्ट्ज वांड को पिक किया है, मैं आपको बताना चाहूँगी आप सरेंडर की एनर्जी में रहिए एंड बिल्कुल वेटिंग मोड में ना रहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आपको कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी कि अपने राइट हैंड में, अगर लाइफ में पेशेंस की कमी है तो अपने राइट हैंड में एक्वामरीन का ब्रेसलेट पहनिए, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्दी डिटैचमेंट एंड पेशेंस ला के देता है, ताकि आप इसके लिए वेट कर पाओ कि कब आपकी लाइफ में ट्रू लव आएंगे। ठीक है, अभी टैरो से देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल। लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो मैं शो नहीं कर सकती, तो इसको क्या किया जाए। 1 सेकेंड, मेरे पास एक सेलेनाइट का वो है पाम स्टोन, मैं वो
इस पे रखा। एक कार्ड्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली फिल आउट हुआ था, तो इसको भी हम लेंगे। ये एस ऑफ कप्स है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स था, ठीक है। तीसरे सेकंड कार्ड मैं और एक कार्ड लूँगी टैरो से। यूट्यूब का कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें सारे कार्ड्स और सारे पिक्चर्स हम शो नहीं कर सकते। हालांकि मैं एक लाइन चैनल कर रही हूँ आपके लिए। पाइल 1, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके और इनके जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। लास्ट कार्ड, चलो ये तो ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर कार्ड्स आए आपके सारे कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो टाइम है ना अभी, ये आपका इनर वर्क का समय है। आप इनर वर्क करिए, राइट टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में अपेयर करेंगे। ये बताना चाहते हैं कि ये आपके जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से निभाएंगे, आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन बन के आएंगे। आप बिल्कुल वेट ना करें इनके लिए कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। रैदर आप अपने ऊपर वर्क करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप मतलब कहाँ पे आपका गलत हो गया था या क्या हो गया था जिसके कारण चीज़ें सही नहीं हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक कनेक्शन होगा। और जब आप लोग साथ में आएंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत सुंदर है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब आप दोनों साथ में आएंगे, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कनेक्शन होगा। इमोशंस भी रहेगा और पैशंस भी रहेगा, और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कनेक्शंस होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अभी ये सोच रहे हो ना कि ये कनेक्शन कैसा होगा क्या होगा, आप अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें हो या फिर कब मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो यही रहता है कि हम लोग कब मिलेंगे। तो आपको ये बोला गया है कि मिलोगे, तो आपको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। एंड एट द राइट टाइम यू बोथ विल मीट, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल वेट ना करें और सरेंडर की मोड में रहे, इनर वर्क की जो मोड है, एनर्जी है, उस पर रहे, क्योंकि दिस विल बी द लव ऑफ योर लाइफ। ओके पाइल 1, तो बहुत ही सुंदर रीडिंग आया है। मुझे ऐसा लगता है आपके सारे कार्ड्स जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यस, यही रीडिंग पाइल 1 का है कि मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, काफ़ी सुंदर है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के तरफ, ठीक है। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 हेमाटाइट की टावर को पिक किए हैं, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो सबसे पहले ये कार्ड है फियोनिक्स, न्यू फेज रिकांड। ओ, तो पाइल 2, मुझे लगता है इनको आप जानते हो। ये पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर स्पाउस है आपको ये बताना चाहते हैं कि आप मुझे जानते हैं। आपके और इनके कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप और ये पर्सन दोनों खुद को बदलने के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। ये कनेक्शन आप इनको क्योंकि जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में एक ह्यूज चेंजेस आप देखेंगे। और ये पर्सन और आपके बीच जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये इनका मैसेज है इस समय आपके लिए कि आप खुद के ऊपर वर्क करें। क्योंकि जब आप एक डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करते हैं, तभी जो उनके डिवाइन मैस्कुलिन है वो इंसान भी खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप सच में इस लाइफ टाइम में मुझे अपना स्पाउस के हिसाब से पाना चाहते हो, तो खुद के ऊपर वर्क करो, खुद को बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ इस कनेक्शन में। अभी बहुत कोई ऐसा भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें क्यों बदलना है, ये क्यों खुद से बदल नहीं सकती, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करेगा, एक मैस्कुलिन नहीं बदल सकते, नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकते। एंड इस कनेक्शन में इस चीज़ की ज़रूरत है। सेकेंड कार्ड इज़ हैमर, सेम चीज़ बताया गया है, सेम रीबिल्डिंग, वर्किंग ऑन इट।
तो कहीं ना कहीं आप जो हो ना पाइल नंबर 2, आप रिसेप्टिव नहीं हो, ठीक है। आपको चेस करना अच्छा लगता है, आपको पीछे पीछे भागना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको अपना फ्यूचर स्पाउस बताना चाहता है, देखिए हमारे कनेक्शन में फिर से रीबिल्ड होने की ज़रूरत है, फिर से न्यू बिगिनिंग आने की ज़रूरत है। और अगर आप भी यही चाहते हो तो रिसेप्टिव एनर्जी में आओ। अगर आपको पीछे भागने में अच्छा लगता है, अगर आप उसको रिबिल्ड करना चाहते हो, तो फिर कैसे करके ये पर्सन आपके लिए एक्शंस लेंगे। आप तो रिसेप्टिव एनर्जी में जब तक नहीं आओगे, आप तो रिसीव कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप अपना फेमिनिन एनर्जी में वर्क करिए, तभी जाके मैं अपना मैस्कुलिन एनर्जी पे आ पाऊँगा, नहीं तो मैं कैसे करके आऊँगा, ठीक है। और अगर आपने पाइल 2 पिक किया, आपको फेमिनिन एनर्जी में आने के लिए कुछ फेमिनिन क्रिस्टल में से आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आइदर लैब्राडोराइट यूज़ कीजिए, या फिर आप सेलेनाइट यूज़ कीजिए, या फिर मूनस्टोन यूज़ कीजिए, कुछ यूज़ कीजिए अपने ऊपर, ठीक है, ताकि आपका फेमिनिन एनर्जी पे आप टैप कर पाओ। हाँ, लेकिन अगर आप सच में फेमिनिन एनर्जी में आना चाहते हो तो, क्योंकि ये पर्सन आपको यही बता रहे हैं बार बार कि आप खुद को बदलो तभी हम बदलेंगे, आप खुद फेमिनिन एनर्जी में आओ तभी हम मैस्कुलिन एनर्जी पे आ पाएंगे। तो देखते हैं और क्या मैसेज है ये पर्सन का आपके लिए, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस है। क्या मैसेज है आपका आपके लिए इनका। ओके, स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। मुझे लगता है आपके तरफ से इनके लिए कोई धोखा हुआ था पास्ट में, या फिर इनके तरफ से आपके लिए हुआ था। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज। ओके ओके ओके, तो आपका पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए आइदर आपने इनको धोखा दिया था या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया था, ठीक है। तो ये जो पेन है, ये जो सेपरेशन है, आप दोनों के अच्छे के लिए हुआ था। क्यों अच्छे के लिए हुआ था? ये पेन और सेपरेशन हुआ तभी इनको अपने आप को समझने का मौका मिला, आपको भी अकेला का टाइम मिला, जहाँ पे आप खुद के ऊपर वर्क कर सकते थे। वर्क करना नहीं करना आपके ऊपर है। और एक मैसेज जो मैं बार बार चैनल कर रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तभी इस लाइफ टाइम में हम लोग साथ में आ पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में ही आना पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर वर्क नहीं करते हो, अगर आप खुद फेमिनिन एनर्जीज में नहीं आते हो, तो फिर कैसे करके मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। क्योंकि अगर आप रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं आओगे तो मैं आपको कैसे करके अलाइन कर पाऊँगा। सो दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर। ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी मुझे जानते हो, मैं भी ऑलरेडी आपको जानता हूँ। पास्ट काफ़ी लाइफ टाइम हम दोनों ने साथ में स्पेंड किया, इस लाइफ टाइम में भी हमने आपके साथ समय बिताया, लेकिन क्योंकि हमारे एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं बन पाए तो इसलिए हम दोनों को अलग होना पड़ा। और अगर आप खुद के ऊपर वर्क करोगे तो मेरा सोल भी मोटिवेट होगा और मैं भी खुद के ऊपर वर्क करूँगा, और इससे हम दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये देख सकती हूँ मैं। देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको। बॉन्ड, ए लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। आपको ये पर्सन ये भी बताना चाहते हैं कि आप ये ना सोचें कि अगर हम लोग सेपरेशन में हैं तो हमारा बॉन्ड ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो ट्रू लव का बॉन्ड होता है ना, वो सेपरेशन हो कुछ भी हो समय के साथ साथ गहरा होता है। और अगर आपको लग रहा है कि समय के साथ साथ ये ख़राब हो रहा है तो शायद हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो ज़रूर, और प्यार था तो ज़रूर समय के साथ साथ, चाहे सेपरेशन है कुछ भी है, हमारे बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। गिल्ट, डोंट लेट गिल्ट गेट इन द वे ऑफ हैप्पीनेस। तो हो सकता है इनको पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आइदर आपको अपने फैमिली को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको एक डिवोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आपके पर्सन आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए कि अगर ऐसा है कि आपको मेरे पास आने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, आप उसके लिए गिल्ट में ना रहे, क्योंकि कई बार हमें खुद के हैप्पीनेस को पाने के लिए कोई चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ता है, और ये वे ऑफ नेचर है, हम साथ में सब चीज़ नहीं पा सकते। और खुद के हैप्पीनेस के लिए कभी भी गिल्ट में नहीं रहना चाहिए। टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड। इसका ये भी मतलब है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है इसमें आपका और मेरा दोनों का जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है दोनों टेस्ट होगा। जैसे कि अगर आपका कोई स्ट्रेंथ है, जैसे शायद आप अकेला पूरा घर को चला सकते हो, आपने कभी ऐसा किया नहीं तो आपको नहीं पता, बट इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद शायद इनका जॉब चले जाए तो आप पूरा घर चलाओगे, तो आपका जो स्ट्रेंथ है आपके सामने आ जाएगा। वीकनेस ये भी हो सकता है कि जैसे कि कोई आपका वीकनेस है, कमी है, आपको लगता था आप ये कर लोगे, बट सडनली पता चले कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, तो
ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, जब हम लोग साथ में आएंगे, हम दोनों का ही, ऐसा नहीं कि आपका या मेरा, हम दोनों का ही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सामने आ जाएगा, ठीक है। और वो टेस्ट भी होगा, जो कि अच्छी चीज़ है। रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे दिक्कतें, ऐसा है तो आपके पर्सन बताना चाहते हैं, देखिए क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उस पर ना फोकस करें, और क्या रिमार्केबल चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो आपका लास्ट लाइफ से चल रहा है, ठीक है। लव कॉन्कर्स, ओके। काफ़ी सारे समस्याएं हैं आपके रिलेशन में, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं, बट जो प्यार है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, प्यार का इतना बड़े ताकत होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में अगर इस लाइफ टाइम में, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इनर वर्क करना चाहते हो दिल से, इसलिए इनर वर्क हो रहा है और इस लाइफ टाइम में साथ में आओगे। बट ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो, काफ़ी समय से सेपरेशन में हो, 2 साल 4 साल 5 साल, बट ज़ीरो इनर वर्क है, सिर्फ चेजिंग चल रहा है। ऐसे में तो इस लाइफ टाइम में साथ में आना पॉसिबल नहीं। लेकिन आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर ऐसा भी होता है फिर भी हम लोग नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेंगे, क्योंकि लव के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। टैरो से देख लेते हैं 4 कार्ड्स, क्या मैसेज है ये पर्सन का आपके लिए। आई एम यूजिंग एरोटिक फैंटेसी डेक। बहुत सुंदर कार्ड्स है डेक्स में। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, ये भी ले लेते हैं। वाओ, बहुत सुंदर कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल है, बट कुछ पिक्चर्स हम यूट्यूब में दिखाना अलाउड नहीं है, सो यहाँ पे मैं रख दूँगी। ऐसा करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ओके। सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को कैसे रखूँ, पिक्चर्स भाई। 6 of swords and one more card. One more card. 5 of cups. देखिए टैरो से 4 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं आपको हमेशा मिस करता हूँ या करती हूँ और हमेशा करने वाला हूँ, लेकिन आप अगर मेरे पास आना चाहते हो, आपको कुछ चीज़ पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए फैमिली, माता पिता, कुछ लोगों के लिए करियर, ड्रीम जॉब, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज, आप मैरिड हो ऑलरेडी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स टुगेदर ये भी दर्शाते हैं कि आपके और इनके बीच तभी कुछ अच्छा चीज़ हो सकता है अगर आप सिंगल होते हो, बट मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल टू बी अ सिंगल, क्योंकि आई एम सीइंग, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज शोइंग दैट यू नीड टू बी सिंगल टू बी विथ हिम, ओके। बट शायद आप सिंगल नहीं होना चाहते हो, यू आर वेटिंग कि कुछ मिराकल हो। बट ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि देखिए अगर हमें और आपको साथ में आना है तो पहले तो आपको सिंगल होना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी दर्शाते हैं कि ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं अगर आप कोई जॉब करते हो या लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको वो चीज़ पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपको ये भी हो सकता है आपको फैमिली को पीछे छोड़ना पड़े, तभी हम लोग साथ में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? इसीलिए काफ़ी सारा ब्लॉकेज के कारण शायद आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं अगर ऐसा आप कर सकते हो तभी हम इस लाइफ टाइम में हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, नहीं तो शायद नेक्स्ट लाइफ टाइम में, क्योंकि आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस ज़्यादा दिखता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, देन ओनली रियूनियन पॉसिबल। आपको सिंगल होना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल इज़ द वुमन हु इज़ सिंगल। बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी में आना पड़ेगा, जहाँ पे आप इसको चेज़ भी नहीं करोगे, दूसरे लोगों को भी छोड़ दोगे, अकेलापन को अपनाओगे, तब जाके रियूनियन है। आपका जर्नी टफ है, बट मुझे लगता है आप उसके लिए रेडी नहीं हो पाइल 2, इसीलिए ये मैसेज बार बार आ रहा है, ओके। तो हालांकि ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए,
एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। काफ़ी इमोशनल मैसेज था। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल वाइल डूइंग दिस चैनलिंग। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया, हेमाटाइट। आगे बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स पाइल 3। तो अगर किसी ने ये रेड जैस्पर के टावर को पिक किया है, मैं देखूंगी, सॉरी मैं देख लेती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से जो भी चैनल मैसेज आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब, नार्सिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। ओके, मैं और एक कार्ड लूंगी। द सोर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रूथ, रिवलेशन। आप इनको जानते हैं पाइल 3। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए ऐसा मैसेज है कि ये जो कनेक्शन है उनके और आपके आफ्टर मैरिज ऐसा होगा कि आपका जो कनेक्शन है उनके साथ वो कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। मतलब पाइल 3 आपके केस में ऐसा है ना कि आप और ये पर्सन के बीच एक टॉक्सिक साइकिल रहा है। आइदर ये पर्सन अपने फैमिली के लिए आपको छोड़ के चला गया, या फिर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी था जिसके कारण इन्होंने आपको जाने दिया। ठीक है, तो आपके पर्सन का यही मैसेज है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ गलत करा, या फिर ऐसा नहीं है कि आपके तरफ से ही सिर्फ प्यार था, मेरे तरफ से नहीं था, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं सेल्फिश हूँ। ठीक है, या फिर आपको जो पता है वो परफेक्टली फ़ाइन, लेकिन मेरा खुद का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अगर मैंने थर्ड पार्टी को चुना है, इसका ये कारण है कि वहाँ पे मेरा कर्मा बाकी है, वो साइकिल मुझे कंप्लीट करना है। अगर मैंने अपना परिवार को भी चुना है, इसका भी यही कारण है कि अभी के समय पे उन लोगों को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि आपके तरफ से ही प्यार था, मेरी तरफ से प्यार नहीं था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्यार अभी मेरी तरफ से नहीं हुआ था जिसके लिए मैं एक्शंस ले पाता। मेरा खुद का कुछ रूल्स है जिसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। मेरे खुद के कुछ सच्चाई है जो सिर्फ मेरा है, जिसको सिर्फ मैं मानता हूँ, और मेरे लिए मेरे खुशी से ज़्यादा मेरे परिवार की भी खुशी है। तो मुझे सम्मान के लिए कुछ डिसीजंस लेना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको वो बताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है गाइस, तो डेफिनेटली इनके साथ फिर आपका कुछ तो होगा। यस, किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, ओके, सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, इनका यही बोलने का मतलब है कि देखो भाई, मेरा वहाँ पे रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, कर्मा रहा है, सो वो मुझे पहले पूरा करना है, उसके बाद मैं वापस आने वाला हूँ आपके पास। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, पार्टनरशिप तो होना ही है, लेकिन उससे पहले दूसरे जगह में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो तो पूरा करके आना पड़ेगा ना। उसको मैं बिना पूरा करे कैसे आपके पास आ जाऊँ। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं, देखिए, जब आप कोई जगह में काम करते हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसा है कि आप एक वर्किंग लेडी हो। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहते हैं, देखो, जैसे कि आप किसी जगह में वर्क करते हो, तो अगर आप चाहो भी तो आप आज ही के आज काम नहीं छोड़ सकते। आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको वो पूरा करके ही काम छोड़ना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं जो कनेक्शन में हूँ, वो कनेक्शन में चाहे मेरी फैमिली है, चाहे थर्ड पार्टी है, उनके साथ मेरा कुछ कार्मिक चीज़ें बाकी है जो पहले मैं पूरा करके फिर मैं आपके पास आ सकता हूँ। और जब आऊँगा, हमारे बीच अनकंडीशनल प्यार होगा, गिविंग एंड रिसीविंग जो है इक्वल होगा, और हम दोबारा से एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे। तो ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं। मैं और 2 कार्ड्स लूँगी। नॉट टुडे, ओके, नॉट डीलिंग हर्ट,
अवॉइडिंग कॉल पर्सन बाउंड्रीज। ओके, तो ये बताना चाहते हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया, आज के डेट में ही ये पॉसिबल नहीं है, अभी वो समय नहीं आया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय आता है। और ये बहुत ही अच्छी बात ये आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि आप एक वर्किंग पर्सन हो, तो क्या आप चाहोगे तो अपना ऑफिस आज क्या छोड़ सकते हैं? आपका ऑफिस अलाउ करेगा आपको? आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सर्व करना पड़ता है, उसके बाद ही आप निकल सकते हो। तो वो भी आपको यही बोलते हैं ना कि आज नहीं हो पाएगा, आपका इस डेट तक रहना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स आपके पर्सन को उनके कार्मिक के साथ एक समय तक रखेंगे, उसके बाद जाने देंगे, और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज़ मिसिंग यू नॉस्टैल्जिया मेक न्यू मेमोरीज। तो आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखो मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, मैं आपकी तो फोटोग्राफ का ये भी मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपके और इनके मेमोरीज़ है, ज़रूरी नहीं है फ़ोटो ही रहे, फ़ोटो है तो फ़ोटो देख रहे हो, अगर फ़ोटो नहीं भी है तब भी आपके और इनके जो भी मेमोरीज़ है, आपके पर्सन वो मेमोरीज़ को चेरिश करते हैं या फिर याद करते हैं। जैसे मानो कि फ़ोटो अगर नहीं भी है तो जैसे आप लोग कहीं पे गए थे, वो समय, अच्छा समय को याद करते हैं। और अगर आप दोनों ने कहीं पे एक साथ घूमने गए थे या एक साथ रहा हो मतलब रात नाइट स्टे करे हो, वो एनर्जीज़ भी आ रहा है तो उसको भी ये याद करते हैं, और ये बात ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। ओके, लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैं बताती हूँ, ये कमिटमेंट, कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव सक्सेसफुल रिलेशनशिप। देखिए ऐसा है, पाइल 3 आपके केसेस में आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं जैसे कि आपके और इनके भी सेपरेशन है, हो सकता है आपके पास और भी इंसान आए, और भी लोग आए, और आप टेम्पटेड हो जाओ। टेम्पटेड इन द सेंस आपको लगे कि वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप ये भी ना सोचिए कि उनके पास जो है, चाहे उनकी फैमिली चाहे थर्ड पार्टी, वो उनके लिए टेम्पटेशन है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को साथ में आना है, बाकी जो भी है वो निठल रहा है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको ये भी बोला गया है इस पर्सन की तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, कि हो सकता है आप में बहुत अच्छा क्वालिटी है, लेकिन कई बार हमें दूसरों से भी बहुत कुछ सीखना होता है। तो जैसे कि ये पर्सन आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आप भी अगर ज़रूरत पड़े तो इनसे कुछ ना कुछ सीखे। आपको ये भी बोला गया है कमिटमेंट ये आपको देंगे बिल्कुल सही सही समय पे। और एक बात, अगर देखा जाए तो पाइल 1 और पाइल 2 के मुताबिक मैं बहुत कम मैसेज चैनल कर पा रही हूँ। इसका ये भी मतलब है आपके पर्सन बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई सोचेंगे ना कि पाइल 1 में इतना है, पाइल 2 में इतना है, पाइल 3 इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मैं चैनल ही कम कर पा रही हूँ। रीज़न है कि आइदर ये पर्सन के थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या फिर ये बातें कम करता है, या फिर ये पहले एक्शंस लेते हैं फिर बातें करते हैं, या फिर बात करना पसंद ही नहीं है इनको, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना पसंद है। ठीक है, तो अगर आप इनके बिहाफ में इनके लिए खुद का हीलिंग कर रही हो एज ए डिवाइन फेमिनिन, पाइल 3 थ्रोट चक्रा के लिए लैपिस लेजुली का ब्रेसलेट पहनिए। ठीक है, और अगर और भी स्ट्रांगली वर्क करना चाहते हैं तो अपने रूम में ब्लू लेस एगेट का पाम स्टोन प्लेस कर दो। ठीक है, तो ऐसा है क्योंकि ये पर्सन बहुत कम मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही कम मैसेज। ठीक है, मैं टैरो के थ्रू देखती हूँ, अगर कुछ मुझे मैसेज आता है मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल। जैसे कि मैंने बोला कि शायद इनको एक्शंस लेना पसंद है, मतलब बातें करके खुद को या आपको नीचा नहीं करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, बट इसमें पिक्चर्स जो है ना हम यूट्यूब में शो नहीं कर सकते। चलो, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल सबसे पहले था। किंग ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। चलो भाई, कोई गारंटी नहीं है, इसको भी छुपा ही देते हैं। बाप रे, बहुत सुंदर कार्ड्स है इस डेक में। आई एम जस्ट मिसमराइज्ड। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड दिस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसके पीछे है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं पाइल 3, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई विल टेक दिस 2 कार्ड, मैं ये 2 कार्ड लेने वाली हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा है कि मैं आपके साथ तभी बात करूँगा जब मैं आपको न्यू बिगिनिंग दे पाऊँगा और वो स्टेबल होगा। तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें हम दोनों के फेवर में आएंगे। अभी के समय पे मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके कारण मैं खुद को रोक के रखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा का सिचुएशन है। आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो हमारे सिचुएशंस को लेकर। मैं जानता हूँ कि आपको कई बार हारा हुआ महसूस होता है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके रीडिंग में 2 एसेस आया है, 2 क्वींस आए हैं। तो ये आपके पर्सन बताना चाहते हैं, आई रियली वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। मैं आपको स्टॉक करता हूँ, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पे, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एंग्जाइटी में हैं, अगर आप पैनिक में हैं, ऐसा नहीं कि मैं खुश हूँ, मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और मैं भी एंग्जाइटी में हूँ, मैं भी पैनिक में हूँ। जो प्यार आपने मुझे दिया वो शायद मुझे कोई और नहीं दे सकता। और आपके पर्सन आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनको लगता है आप उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के बहुत बड़े हाथ है। मैं और भी 3 कार्ड लूँगी। शायद मैंने टैरो इतना ज़्यादा पाइल 1 और 2 में यूज़ नहीं किया, बट आपके केसेस अलग हैं। पाइल 3, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। आपके पास आपके फ्यूचर स्पाउस ये बताना चाहते हैं कि अभी के समय पे मैं जगल कर रहा हूँ 2 सिचुएशंस पे, बट ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जगल करेंगे। द मोमेंट मेरा कार्मिक साइकिल जो उधर है दूसरे सिचुएशन से वो ख़त्म हो जाएगा, मैं वहाँ से आगे निकल के आपके पास ही आना है, क्योंकि जो इमोशंस मेरे आपके लिए हैं वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको फुलफ़िल करते हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड हो और वो किंग ऑफ पेंटिकल है। बोलने का ये मतलब है कि बहुत कोई बोलता है ना कि किंग ऑफ पेंटिकल की जो मतलब कमिटमेंट करते हैं, मतलब कम एक होता है ना कि इसको ये पूरा करते हैं, एम्परर का पूरा एम्प्रेस करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ पेंटिकल पूरा करते हैं। बट आपके केस में अलग दिखता है। ऐसा लगता है आपके पर्सन को, ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर क्वीन ऑफ कप्स की क्वालिटी है, आपके मतलब जो अनकंडीशनल प्यार है ना वो आपके अंदर ही है। क्वीन ऑफ वांड भी आपके अंदर क्वालिटी की बात करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुद में स्टेबल, खुद से खुद के लिए लड़ने वाली, खुद के लिए पावरफुल, ठीक है। और ये पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल, तो तीनों क्वालिटी को पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और नॉट ओनली दैट, ये नहीं भूल सकते कि ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। 1 सेकेंड। तो अगर 4 क्वालिटी होते हैं ना, तो देखा जाए कि आप में क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और इनमें किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है। वाओ, मतलब आप दोनों अगर साथ में आ गए तो ऐसा शायद कोई चीज़ नहीं है जो यू नो नहीं हो सकता, वैसा जोड़ी बन जाएगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये भी ये बताना चाहते हैं कि ये पर्सन को पता है कि एक और सिचुएशन को पीछे छोड़ना है। डिवाइन टाइमिंग पे ये छोड़ेंगे और आपके पास आएंगे भी, ठीक है।
तो आप बिल्कुल इस बारे में ना सोचें एंड वेट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एट द राइट टाइम दिस पर्सन विल कम टू यू, क्योंकि आपके रीडिंग में तीनों एस आया है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल 3। तो यही है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज आपके लिए। काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर लगा मुझे, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।